झारखंड में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए मंत्री हफीजुल हसन को बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने साफ कहा है कि शरीयत को संविधान से ऊपर बताने वाला मंत्री न केवल संविधान का अपमान कर रहा है, बल्कि बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को भी अवहेलना कर रहा है और कांग्रेस चुप है। जमशेदपुर में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस, झामुमो और हेमंत सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने मांग की कि मंत्री हफीजुल हसन को उनके संवैधानिक विरोधी बयान पर तत्काल बर्खास्त किया जाए। वहीं रघुवर दास ने कहा कि जिस संविधान की दोहराई देकर राहुल गांधी देश में वोट मांगते हैं, उसी संविधान को झारखंड सरकार का मंत्री नकार रहा है। अगर कांग्रेस अब भी चुप है तो उसकी मंशा साफ है, तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति। दुर्भाग्यपूर्ण, अपमानजनक और उस दिन जब सारा देश भारत रत्न हमारे संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना रहे थे, ऐसे समय में सरकार के एक मंत्री की शरीयत संविधान से ऊपर कि मैं कड़ी निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। मेरा सवाल कांग्रेस के युवराज, कांग्रेस के नेता आदरणीय राहुल गांधी से अपील करता हूँ, मांग करता हूँ, क्योंकि माननीय राहुल गांधी लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक जहाँ भी सभा हो रही है वहाँ संविधान बचाओ लोगों से अपील करते आ रहे हैं। अब झारखंड में उसके समर्थन से चलने वाली सरकार का एक मंत्री संविधान का अपमान कर रहा है, तो क्या माननीय राहुल गांधी सरकार से समर्थन वापस लेकर ये बताने का काम करेंगे कि संविधान की जहां भी अपमान होगा कांग्रेस पार्टी किसी से समझौता नहीं करेगी। अन्यथा ये माना जाएगा जिस तरह आज़ादी के बाद से कांग्रेस ने संविधान की धज्जियां उड़ाई, तो ये संविधान का नारा जो लाल बुक लेके संविधान की दुहाई देते रहे, ये सिर्फ इनको लोगों को भरमाने का काम करने का है। ये झारखंड की जनता और देश की जनता इस घटना से प्रमाणित कांग्रेस ने अपने को कर दिया। आगे उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की घटना का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। जहां जहां चपरों की सरकार है, वहां मूलवासी पलायन को मजबूर है और मुस्लिम तुष्टीकरण चरम पर है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि अपने राज्य में पश्चिम बंगाल में जो वहाँ के मूलवासी है पश्चिम बंगाल, आज वहाँ दोयम दर्जे का नागरिक और भय के आतंक में जी है। यहाँ भी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति। जितने क्षेत्रीय दल है कांग्रेस पार्टी सहित देश में, चाहे वो लालू जी की पार्टी हो या फिर अखिलेश जी की पार्टी हो, चाहे ममता जी की पार्टी हो, तो जो क्षेत्रीय पार्टी है, ये क्षेत्रीय पार्टी अपनी वोट बैंक पुष्टिकरण के लिए ये जो अवैध घुसपैठियाँ इनको बढ़ावा देने का काम करने के कारण पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, और मुर्शिदाबाद भी हमारा झारखंड से सटा हुआ है। अभी सुबह ही एक कार्यकर्ता ने मुझे फ़ोन किया कि सर मुर्शिदाबाद से सब, क्योंकि सबका सगा संबंधी पाकुड़ से सटा हुआ, तो सब लोग पाकुड़ में आके सरल हुए। ये स्थिति हुई अपने देश, अपने राज्य में। आज आम जनता, खासकर पश्चिम बंगाल, झारखंड जैसे राज्य में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल 2025 पर बोलते हुए रघुवर दास ने कहा कि झारखंड सरकार को वक्फ और वक्फ बोर्ड में फर्क समझना चाहिए। वक्फ धार्मिक संस्थान है, लेकिन वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हैं। उन्होंने आरोप लगा है कि वक्फ बोर्ड द्वारा झारखंड में 2000 एकड़ से अधिक आदिवासी जमीन पर कब्जा किया गया है, जो कि CNT-SPT एक्ट के अंतर्गत आता है। सरकार यदि आदिवासी हितैषी है तो इन जमीनों की जांच कर रिपोर्ट सार्वजनिक करे, वरना यह स्पष्ट है कि झामुमो सरकार आदिवासी विरोधी मानसिकता से ग्रसित है।